चलो दोस्तों आज चलते हैं फिर नेक्स्ट है ये चैप्टर 13 क्षेत्रफल और आयतन। क्षेत्रफल और आयतन इससे पहले वीडियो में हम पढ़ चुके थे गोला के बारे में सारी चीज़, यानी गोला के बारे में क्षेत्रफल भी पढ़ चुके थे, और फिर खोखला गोला के बारे में क्षेत्रफल पढ़ चुके थे, फिर क्षेत्र गोला का आयतन पढ़ चुके थे, फिर खोखला गोला का भी आयतन पढ़ चुके थे। यानी कहानी मतलब गोला पढ़ चुके थे इससे पहले वाले लेक्चर में, इससे पहले वाली वीडियो में। ठीक है, अब ये सेकेंड वीडियो इसके चैप्टर 13 का चल रहा है, तो चलते हैं सेकेंड वीडियो में बेलन। देखो दोस्त, बेलन के इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर। बेलन के इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिलेंडर। तो देखो सिलेंडर, इसका पहले क्या पढ़ेंगे? पहला पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग क्षेत्रफल। सिलेंडर, सिलेंडर का पहला पढ़ेंगे हम लोग क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरिया। क्षेत्रफल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एरिया। तो देखो पहला है इसका फॉर्मूला बेलन। पहले बेलन का फिगर बना लेते हैं दोस्त। तो देखो इसको कहते हैं बेलन। ये क्या है? बेलन है, और ये बेलन का वक्र पृष्ठ है। ये बेलन का क्या है? वक्र पृष्ठ। ये बेलन का वक्र पृष्ठ है, और ये समतल सतह, दो वृत्त के क्षेत्रफल ना, ये हो गया वृत्तीय वृत्ताकार, वृत्ताकार सतह, या बोल सकता है समतल सतह। समतल सतह। तो बेलन में दो तरह के सतह होते हैं, एक वक्र सतह होते हैं, एक समतल सतह होते हैं। ठीक है, तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं पहले। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है 2πr/h। 2πr/h, जहाँ r क्या है? इसकी त्रिज्या है, और h क्या है? इसकी ऊंचाई है। देखो r क्या है? इसकी त्रिज्या है, और h क्या है? इसकी ऊंचाई है। तो 2πr/h ये फॉर्मूला हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ, यानी 13 मीटर का क्षेत्रफल बराबर। यानी देखो बेलन के चारों साइड, यानी इसको लेटरल एरिया भी कह सकता है, यानी चारों साइड का एरिया कह सकते हैं, यानी वक्र पृष्ठ, इसको कहेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है 2πr/h। अब देखो ये फॉर्मूला निकला कैसे, इसको आसानी तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। देखो दोस्त, इसको करो क्या, काट लो। बेलन गोला होगा, ठीक है, बेलन गोला होगा, उसको क्या किया हम? कैंची से काट लिया, किसी चीज से काट के इसको फैला देंगे। तो देखो फैला देंगे तो ऐसा आकृति आ जाएगा, फैलाएंगे तो ऐसा आकृति आ जाएगा। ठीक, देखो ना, इसी को कट करके ऐसे करके फैला दिए। देखो ये नीचे वाला जो परिधि है ना, वृत्त है, वृत्ताकार है, तो इसका परिधि कितना हो जाता है? 2πr। इसकी परिधि कितना होता है? 2πr। परिधि मतलब चारों तरफ की घेरा। तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी? 2πr। यानी यही लंबाई को ना काट करके देखो बिछा दिए हैं, तो ये लंबाई और ये लंबाई आपस में बराबर होंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा? 2πr हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसी काट को बिछाया है तो यही लंबाई ना बिछ गया है, ऐसे खुल गया है, तो ये हो गया 2πr, ये भी 2π है, 2πr। अब देखो ये क्या हाइट इसकी, ऊंचाई बेलन की, तो ये ऊंचाई देखो जैसे ही खोले हैं तो ये ऊंचाई तो यही रह जाएगा ना इसकी। देखो ये कैसा बन गया, इसी को जब खोले हैं इसका वक्र सतह का क्षेत्रफल, यानी ये आयताकार सतह का क्षेत्रफल के बराबर होगा। देखो ये आयताकार सतह बन गया था, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाता है लंबाई गुना चौड़ाई। जब क्षेत्रफल निकालेगा तो लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे। देखो 2πr/h निकल गया, यानी इसका क्षेत्रफल इस वर्ग का इस वक्र सतह के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से निकल गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया? 2πr/h, यानी लंबाई और गुना ऊंचाई क्षेत्रफल। इस तरीके से दोस्त समझ गए कि आयत बना करके हम इस वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को समझ गए। अब चलते हैं दोस्त, इसका दूसरा फॉर्मूला है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। दोस्त देखो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का, देखो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या क्या आ जाएगा? एक ये क्षेत्रफल आ जाएगा, एक इस वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी दो गो वृत्त और एगो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका आयतन डायरेक्ट देखो, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा दो गो वृत्त, एगो ये वाला वृत्त, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा πr², एगो ये वाला वृत्त तो πr², एगो यहाँ पे, एगो πr² यहाँ पे, कितना πr² हो जाएगा? 2πr²। दो नीचे वाला, एक ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्रफल प्लस इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। देखो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 2πr² प्लस 2πr/h। कैसे? एक नीचे वृत्त, एक ऊपर वृत्त, 2πr²,
एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो दो वृत्त का 2 पाई आर स्क्वायर, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, तो टोटल कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो दोस्त ये हो गया ठोस के लिए। ये किसके लिए हो गया दोस्त? ये ठोस बेलन के लिए। जब कुछ भी ना बोले तो समझो ठोस बेलन है, ठीक। अब देखो इसमें तो आधा छिद्र नहीं कर सकते हैं। अब चलते हैं तीसरा, बेलन का वक्र पृष्ठ, खोखला बेलन का वक्र पृष्ठ, खोखला बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर। देखो खोखला बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, तो पहले समझ लेते हैं। देखो खोखला बेलन है क्या? देखो ये बेलन है एक तरह का, ठीक। और खोखला मतलब इसके अंदर से एक बेलनाकार आकृति काट लो, इसके अंदर से बेलनाकार आकृति क्या करते हैं, काट करके निकाल देते हैं। तो देखो क्या बच जाएगा, ये वाला पार्ट बच जाएगा ना, ये वाला पार्ट बच जाएगा देखो चारों तरफ से, ठीक। हम किए क्या, देखो पूरे बेलन के आयतन में से अंदर वाली बेलन के आयतन को निकाल देते हैं। तो पूरे बेलन का आयतन क्या हो गया, देखो ये बाहरी त्रिज्या हो गया, इसको मान लो R1, ठीक है। और ये देखो इंटरनल त्रिज्या हो गया, इसको मान लेते हैं R2। तो पूरे बेलन के आयतन, और देखो ये H हो गया, H तो दोनों के लिए सेम ही हो जाएगा ना। तो पूरे बेलन का आयतन, पूरे बेलन यानी बड़ा बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, आयतन में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल रहे ना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण खोखला बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर। देखो खोखला बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बाहर से हो जाएगा 2 पाई आर एच, बाहर से हो जाएगा 2 पाई R1 H, अब प्लस अंदर से हो जाएगा इसका ये वाला क्षेत्रफल, ठीक है। और बाहर से ये पूरा क्षेत्रफल, ये पूरा वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखो बाहरी हो जाएगा 2 पाई R1 H, और अंदर का हो जाएगा ये वाला सतह का क्षेत्रफल 2 पाई R2H, 2 पाई R2H। अब यहाँ से तुम कॉमन भी ले सकता है, यहाँ से कॉमन ले लो, देखो 2 पाई H दोनों में है ना, कॉमन मतलब जो सब में उसको बाहर निकालो, देखो इधर R1 प्लस इधर R2 बच जाएगा। तो ये हो गया खोखला बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर। तो यहाँ से आप फॉर्मूला को याद रख सकते हो, ठीक। खोखला बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया, 2 पाई R1H प्लस 2 पाई R2H, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला है, देखो खोखला बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, खोखला बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, खोखला बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो खोखला बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पहले फिगर देख लो, ये क्या करते हैं, बेलन इसमें से काट करके निकाल रहे हैं। तो जैसे ही निकालेगा तो ये वाला तो साइड से बच जाएगा ना दोस्तों, देखो ये साइड से बच जाएगा, साइड से बच जाएगा। तो जब खोखला बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा तो देखो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल एबे करेगा दोनों, ठीक है, बाहरी और अंदर दोनों का आएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब प्लस ये क्षेत्रफल भी आ जाएगा ना, देखो ये मान लेते हैं R1 और ये मान लेते हैं R2, यानी बड़ा R1 और छोटा R2। तो इसका भी तो क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा हमको, दोनों ऊपर नीचे दोनों में। देखो तो इसका टोटल वक्र टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वक्र पृष्ठ देखो 2 पाई H इंटू R1 प्लस R2, ये तो हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, खोखला गोला का संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब प्लस करना पड़ेगा, देखो ये बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल में से अगर अंदर वृत्त जो कटा हुआ वृत्त है इसके क्षेत्रफल को घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल बच जाएगा। बताओ तो बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई R1 स्क्वायर माइनस अंदर वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर। अब देखो ये तो सिर्फ ऊपर वाला निकला ना, तो नीचे वाला भी तो ऐसे ही होगा, ऊपर वाला जब उतना निकला है तो नीचे वाला भी ऐसे ही होगा। इसका मतलब है कि नीचे वाले निकालने के लिए 2 से गुणा कर देते हैं, इसका मतलब जितना ऊपर उतना ही नीचे, इसका मतलब जितना ऊपर हुआ उतना ही नीचे हुआ, तो 2 से गुणा कर दीजिए, 2 को इतना, ठीक है। तो ये कितना निकल गया, ये निकल गया पूरे संपूर्ण खोखला बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का क्या आ गया, पूरा बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर अंदर वाली वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर ऊपर में जो बच गया ऐसे करके खांचा, ठीक है, चारों तरफ से उसका क्षेत्रफल, नीचे में उसका क्षेत्रफल। देखो ये हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और ये हो गया
ये जो बचा हुआ वृत्त का क्षेत्रफल है, एक वृत्त बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल से छोटा वृत्त के क्षेत्रफल घटा दिए, इस खाचा का क्षेत्रफल बच गया और उसी को दूसरे नंबर पे नीचे वाला का भी क्षेत्रफल हो गया। ये टोटल निकल गया क्या, खोखला बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों हो गया। ये सिर्फ था क्षेत्रफल, यानी ठोस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर ठोस बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर खोखला बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर खोखला बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक, ए में क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल कर लो। ठीक दोस्त, इसको अच्छा लगा तो इसको पॉज करके आराम से उतार लो और समझने में हमको विश्वास है कि आपको दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, आयतन पे। देखो दोस्त, अब चलते हैं बी नंबर में आयतन। बी नंबर में क्या चलते हैं, बी नंबर में आयतन। आयतन के इंग्लिश में क्या करते हैं, वॉल्यूम। बी नंबर में आयतन और आयतन के इंग्लिश में क्या करते हैं, वॉल्यूम। क्या करते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो ये वक्र पृष्ठ कहलाता है बेलन का। चलो क्षेत्रफल के बाद चलते हैं अब आयतन। देखो बेलन का आयतन क्या होता है। देखो ये बेलन है, इसको कहते हैं वक्र पृष्ठ। ये वक्र पृष्ठ हो गया, ठीक है, और ये समतल पृष्ठ और ये त्रिज्या हो गया। और बेलन की ऊंचाई को एच से इंडिकेट कर दूँ। ठीक है, अब देखो एक नंबर में बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर, इन बेलन आयतन मतलब ठोस बेलन का आयतन बराबर, इन बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखो बेलन का आयतन कैसे निकलता है। देखो नीचे वाले का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, वृत्त है ना, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर गुना ऊंचाई, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। किसी भी चीज के नीचे वाले का क्षेत्रफल गुना उसकी ऊंचाई करेगा तो उसका आयतन निकल जाएगा। किसी भी चीज कहने का मतलब है यहाँ पे किसी भी रेगुलर शेप का, यानी किसी भी रेगुलर टाइप का फिगर का आधार का क्षेत्रफल गुना उसकी हाइट करेगा तो उसका आयतन निकल जाएगा। देखो ये रेगुलर टाइप का शेप है ना, रेगुलर मतलब जिसको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, यानी एक निश्चित शेप होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, उसको कहते हैं रेगुलर टाइप का शेप। और रेगुलर टाइप के शेप, जब रेगुलर टाइप का शेप का जब आयतन निकालते हैं तो उसके निचले वाले का क्षेत्रफल गुना उसकी हाइट कर दो। जैसे देखो ना यहाँ पे क्यूब है, ठीक है, देखो क्यूब का भी आयतन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, क्यूब का भी आयतन निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो देखो यानी तो ऐसे कर दो, ये क्यूब है, मान लो ये क्यूब नहीं, ये मान लो एक क्यूबाइड है, ठीक है, ये एल हो गया, ये बी हो गया और ये हाइट हो गया। अगर इसकी भी आयतन निकालनी है तो नीचे वाली का क्षेत्रफल तो गुना उसकी हाइट कर दो। देखो ये रेगुलर टाइप का शेप है। रेगुलर टाइप का मतलब टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, एक निश्चित आकार होना चाहिए। तो किसी भी निश्चित आकार वाली वस्तु का जो आयतन निकालेगा तो निचले वाली का क्षेत्रफल यानी आधार का क्षेत्रफल गुना उसकी हाइट कर दो। तो देखो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये देखो रेक्टेंगल है ना, ये एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई गुना चौड़ाई देखो नीचे वाले क्षेत्रफल निकल गया और उसके हाइट से गुना कर देंगे तो देखो एल बी एच, ये वॉल्यूम निकल गया। तो इसी तरीके से यानी किसी भी रेगुलर टाइप के शेप वाली वस्तु का जब आयतन निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर, ये निकालने का नीचे वाली का सतह का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया पाई आर स्क्वायर अब गुना उसकी ऊंचाई, ये आ गया इसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो बेलना खोखला बेलन का बस इसमें यही है। ठीक, अब इसको तो आधा तो नहीं कर सकते, आधा करेगा तो बस वही बस डिवाइड कर दो, आधा करने का कोई जरूरत नहीं है, बस आधा करेगा तो बेलन ही रहेगा। देखो अब चलते हैं खोखला, खोखला बेलन का आयतन बराबर, खोखला बेलन का आयतन बराबर, थोड़ा सा ये समझने की बात है। देखो खोखला बेलन का आयतन बराबर, इसको मिटा देते हैं। खोखला बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर वन स्क्वायर माइनस पाई आर टू स्क्वायर। जब पाई पाई कॉमन ले लेंगे तो पाई आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर, ये हो जाएगा खोखला बेलन का आयतन। अब देखो ये फिगर, ये फॉर्मूला आया कैसे, तो देखो जैसे मान लो ये बेलन है, ठीक, बेलन है, अब क्या करते हैं इसका खोखला कर देते हैं, देखो ये खोखला कर देंगे। ठीक, ये कहने का मतलब अंदर से वैसा ही बेलन को निकाल लिए,
खोखला बेलन कहने का मतलब क्या है कि बाहर से ये पूरा बड़ा बेलन है, उसमें से अंदर वाली बेलन को घटा दी, तो ये हो गया खोखला बेलन का। खोखला बेलन, तो खोखला बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे? बाहरी बेलन का आयतन, तो देखो बाहरी बेलन का आयतन मतलब बाहरी त्रिज्या ये हो गया R1, ठीक है, और अंदर वाली त्रिज्या ये देखो R2 मान लो। तो देखो बाहरी बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, ये देखो H तो दोनों के हिस्से में हो जाएगा, तो बाहरी बेलन का आयतन हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर H माइनस अंदर वाली बेलन का आयतन हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर H। तो बाहरी बेलन का आयतन यानी बड़ा बेलन का आयतन में से अंदर वाली बेलन का आयतन को निकाल देंगे, ये बच जाएगा खोखला बेलन का आयतन, यानी पाई R1 स्क्वायर H माइनस पाई R2 स्क्वायर। देखो पाई R1 स्क्वायर H हो गया बड़ा बेलन, और उसमें से छोटा बेलन अंदर वाले को घटा दिए, तो देखो कॉमन क्या आ रहा है पाई पाई, और H भी कॉमन आ रहा है। यहाँ पे दोस्त H लिखना पड़ेगा पाई R स्क्वायर H, सॉरी यहाँ पे पाई R स्क्वायर H, पाई R1 स्क्वायर H माइनस पाई R2 स्क्वायर H कितना पड़ेगा, चूंकि आयतन है पाई R स्क्वायर H होता है फॉर्मूला, तो देखो पाई H दोनों में कॉमन आ रहा है, पाई H दोनों में कॉमन आ रहा है, तो पाई H इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर ये फॉर्मूला हो जाता है। तो खोखला बेलन का आयतन ये हो गया। ठीक दोस्त, समझने में बहुत आसान है, यानी बड़ा बेलन में से छोटा बेलन घटा रहे हैं। अब चलते हैं दोस्त आयतन तो हो गया, बेलन खत्म यहीं पे। अब चलते हैं बेलन के बाद शंकु में। चलो दोस्तों बेलन के बाद 3 नंबर में चलते हैं शंकु, यानी शंकु। इंग्लिश में इसको कहते हैं कोन, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको कोन कहते हैं शंकु। देखो रे बेलन के बेलन का तिहाई हिस्सा होता है शंकु, बेलन का क्या होता है तिहाई हिस्सा। जैसे देखो ये बेलन में यहाँ से कर दो इसे, तो बेलन का तिहाई हिस्सा को क्या कहते हैं शंकु कहते हैं, यानी शंकु का क्षेत्रफल और आयतन निकालें, यानी ये शंकु हो जाता है। अगर इसका फिगर बनाएगा तो देखो इसको मिटा दो, ये हो गया शंकु, यानी बेलन के तिहाई हिस्सा को शंकु कहते हैं, और शंकु का ये फिगर हो गया। ठीक है, डायरेक्ट समझो, जो होली में टोपी जो पहना जाता है इस टाइप का, इस टाइप का ऐसा थोड़ा सा रहता है, ठीक है, यही है शंकु। और इसकी ये त्रिज्या है, ठीक है, इसको कहते हैं तिर्यक लंबाई, इसको क्या कहते हैं तिर्यक लंबाई, तिर्यक ऊंचाई भी कह सकते हैं। ये हो गया तिर्यक ऊंचाई, और ये हो गया ओरिजिनल ऊंचाई, सीधी वाली ऊंचाई, ये हो गया ओरिजिनल ऊंचाई। ठीक है, तो देखो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, यहाँ पे क्या बन रहा है एक तरह से समकोण त्रिभुज। तो अगर यहाँ से तिर्यक लंबाई निकालना है, यहाँ पर L अगर निकालना हो तो L बराबर ये लिख सकते हैं अंडर रूट R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। L बराबर क्या लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई है ना, देखो तिर्यक ऊंचाई, और ये हाइट हो गया पूरा, और ये R हो गया। तो अगर यहाँ पे तिर्यक लंबाई निकालना है तो L बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, देखो ये समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज क्या हो जाता है कर्ण बराबर, देखो 90 दिशा में कर्ण होगा ना, और ये कर्ण ही तिर्यक ऊंचाई है, तो कर्ण बराबर क्या हो गया अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यहाँ से तिर्यक ऊंचाई निकल जाता है। अब देखो तिर्यक, इसमें पहले निकालना हमको क्षेत्रफल, यानी एरिया। देखो बहुत आसान है, तो पहला हम पढ़ेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो दोस्त सारे फॉर्मूला पढ़ रहे हैं और उसको प्रूफ भी करते जा रहे हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, यानी पाई गुना उसकी त्रिज्या गुना उसकी तिर्यक ऊंचाई, ये हो जाता है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अभी इसको प्रूफ करेंगे कि ये आया कैसे, ये आया कैसे। तो देखो दोस्त ये शंकु है ना, ये शंकु है, ठीक है, और ये देखो नीचे वृत्त है, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, और ये देखो तिर्यक ऊंचाई है ना, ये तिर्यक ऊंचाई। तो अब हम क्या करते हैं कि ऐसी फिगर, जैसे देखो ये मान लो शंकु होगा, ठीक है, ऐसे शंकु होगा, ठीक है, मान लो ऐसा ये शंकु है, ऐसे करके शंकु है, इसको क्या कहते हैं ये ऊंचाई है ना तिर्यक ऊंचाई, इसको कैंची से काट लेते हैं और इसको फैला देते हैं, यानी यहाँ से इसको कैंची से काट लो, काट करके ऐसे फैला दो। तो जब ऐसे फैला देगा तो इसका फिगर देखो कैसे बन जाएगा, ये देखो कैंची से काट लेंगे और इसको खोल देंगे, खोलेगा इसका फिगर देखो ऐसे बन जाएगा। ऐसा बन जाएगा, देखो ना, इसको पकड़े हैं यहाँ से और यहाँ से ऐसे करके खोल दिया, तो जितना भाग इधर है उतना ही भाग इधर भी आ जाएगा, जितना भाग इधर उतना ही भाग इधर बन जाएगा।
यानी कहने का मतलब ऐसा, ठीक है, और उतना ही भाग इधर भी आ जाएगा, यानी कहने का मतलब ये खुल जाएगा। तो खुल जाएगा तो ये तिर्यक ऊंचाई बीच में आ जाएगा, तिर्यक ऊंचाई कहाँ जाएगा, बीच में, और ये नीचे वाली जो है ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा 2πr इसकी आधार हो जाएगा। तो त्रिभुज के लिए आधार का कितना हो गया 2πr, और ऊंचाई कितना, ऊंचाई यहाँ पे देखो ऊंचाई गौर करने के बाद है कि ये तिर्यक ऊंचाई बन जाएगा, तिर्यक ऊंचाई क्या बन जाएगा, ओरिजिनल ऊंचाई। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अब इसका क्षेत्रफल ये हो जाएगा इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि इसी को ना खोले हैं, तो इसको खोलने के बाद ये त्रिभुज बन गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना, तो आधार कितना है 2πr गुना उसकी ऊंचाई। तो देखो 2 कैंसिल हो गया, इसलिए 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया πrl। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πrl। समझ गया दोस्त, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाता है πrl। इसको पॉज करके आसानी से समझने का कोशिश करो और इसको नोट कर लो। चलो अब दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्त, देखो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा πrl, अब प्लस नीचे में देखो ये वृत्त बन रहा है ना, नीचे में वृत्त बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, यानी इसका क्षेत्रफल हो गया πrl, और प्लस नीचे में वृत्त का क्षेत्रफल यानी πr²। तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया πrl इंटू πrl प्लस πr²। ठीक, अब चलते हैं तीसरा, ये दोस्त हो गया दोनों ठोस के लिए, किसके लिए हो गया, ठोस शंकु के लिए। अब उसके बाद चलते हैं खोखला, देखो खोखले शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, खोखला शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, खोखला शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, खोखला शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखो खोखला शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बाहरी का क्षेत्रफल और माइनस अंदर वाली का क्षेत्रफल, यानी बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बाहरी मान लो πrl होता, तो πr1l माइनस πr2l। देखो इसमें कॉमन क्या है, πl कॉमन आ रहा है, यहाँ l क्या है तिर्यक ऊंचाई है, और r1 माइनस r2, ये हो गया खोखला के शंकु संपूर्ण, खोखला शंकु का वक्र, खोखला शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया πl इंटू r1 माइनस r2। अब देखो इसको प्रूफ करते हैं, देखो प्रूफ कैसे करेंगे, जैसे मान लो ये शंकु हो गया, ये क्या हो गया दोस्त शंकु हो गया, अब इसमें से क्या करते हैं हम इसको खोखला शंकु कर लेते हैं, यानी इसको अंदर से काट लेते हैं। तो जैसे ही तुम अंदर से काटेगा तो क्या हो जाएगा, अच्छा एक मिनट दोस्त, यहाँ पे खोखला शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालने के लिए तिर्यक अंदर की तिर्यक लंबाई भी निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा πrl1 माइनस πrl2 लिखना पड़ेगा, तो πr यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ इतना ही रह जाएगा, पाई इंटू r1 l1 माइनस r2 l2, ये हो जाएगा खोखला शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। दोस्त देखो हम कोई फॉर्मूला याद नहीं किए, बस हम इस फिगर से ही क्लियर करके हम यहाँ पे फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखो फिगर में क्या हो जाएगा, ये देखो बड़ी त्रिज्या हो गया r1 मान लो, और ये त्रिज्या ऊंचाई, ये बड़ी वाली त्रिज्या ऊंचाई l1, और ये देखो छोटी r2 मान लो, और ये छोटी त्रिज्या ऊंचाई l2, ठीक है। तो देखो तो इसका हमको क्या निकालना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ही निकालना ना। तो देखो अंदर वाली वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा ये वाला वक्र पृष्ठ अंदर से, ठीक है, एक बाहर वाला वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा ये वाला बाहर से, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, बाहरी क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा πr1 इंटू l1 अब प्लस होगा, देखो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अंदर वाली क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr2 इंटू l2, देखो ये वाली ये ऊंचाई, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो खोखला शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया, πr1 l1 प्लस πr2 l2, ठीक। लेकिन ये फिगर ये जो फॉर्मूला है उतना दिया नहीं रहता, और इस पर कोई यहाँ पे फॉर्मूला भी क्वेश्चन में यूज नहीं किया जाता। अब चलते हैं खोखला शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का, खोखला शंकु का ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल था,
अब यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे करेंगे, देखो इतना तो होगा ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई इंटू R1L1 प्लस R2L2, ये तो हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, ये ऐसे कर रहे हैं ना, ये देखो ये वाला क्षेत्रफल बच जाएगा ना, जब खोखला करेंगे तो ये वाला क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त के क्षेत्रफल को निकाल दो, तो ये वाला क्षेत्रफल भी तो बच जाएगा, तो ये भी किसके साथ क्षेत्रफल में आ जाएंगे। तो देखो ये हो जाएगा बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई R1² माइनस पाई R2², यहाँ पे माइनस हो जाएगी दोस्तों, तो यहाँ से पाई कॉमन ले लो, तो जब पाई कॉमन ले लेगा तो क्या आ जाएगा, पाई कॉमन ले लो तो पाई कॉमन आ जाएगा, तो बच जाएगा पाई इंटू R1² माइनस R2²। ये हो गया खोखला बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया दो खोखला के, ये दो हो गया ठोस के, ये हो गया क्षेत्रफल से। ठीक है, अब चलते हैं दोस्त यहाँ पे, देखो समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्त। अब चलते हैं दोस्त आयतन पे। देखो दोस्त अगर मेरा थोड़ा सा पढ़ाया हुआ, देखो दोस्त हम कोई फॉर्मूला याद नहीं किया, बस मुझे फिगर पता है। चलो दोस्त उसके बाद है शंकु का आयतन। इससे पहले क्षेत्रफल पढ़ लिए, अब शंकु का आयतन देखो क्या, वॉल्यूम, शंकु का वॉल्यूम यानी शंकु का आयतन निकालना है। तो देखो शंकु का आयतन क्या होता है, पाई R² H/3, पाई R² H/3 होता है शंकु का आयतन। अब यहाँ पे खोखला शंकु का आयतन का बात करें तो पाई R1² H/3 माइनस पाई R2² H/3। देखो शंकु का आयतन पाई R² H/3 का मतलब हुआ कि देखो बेलन का आयतन पाई R² H होता है, और जब इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि शंकु का आयतन निकल जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि बेलन का क्षेत्र, बेलन का आयतन का तिहाई हिस्सा होता है ना। अगर मान लो ये बेलन है तो इसका तिहाई हिस्सा है, यानी एक बेलन में 3 गो शंकु निकलते हैं। इसका मतलब एक बेलन में कितना शंकु निकलते हैं, 3 शंकु। देखो ना, तब ना बेलन का आयतन को 3 से डिवाइड किए तो एक शंकु का आयतन निकला। तो एक बेलन में 3 शंकु होते हैं। देखो यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, एक ये शंकु हो गया, दूसरा देखो ये वाला शंकु हो गया, ये वाला शंकु, और तीसरा देखो ये वाला शंकु हो गया। तो एक बेलन के अंदर 3 शंकु होते हैं, इसीलिए शंकु का आयतन होता है बेलन का आयतन बटे 3। देखो पाई R² H/3। अब देखो खोखला शंकु का आयतन क्या होता है, तो खोखला शंकु का आयतन देखो बहुत आसान है, उसी तरीके से सेम टू सेम। देखो खोखला शंकु का आयतन, खोखला शंकु। ठीक है, देखो अंदर से काट करके निकाल लिए हैं, अंदर से काट करके निकाल लिए। तो खोखला शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, बाहरी शंकु का आयतन माइनस इंटरनल शंकु का आयतन। तो बाहरी शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, देखो ये R1, ये बाहरी त्रिज्या, ये ऊंचाई तो दोनों के लिए सेम होगा ना। इसके लिए देखो ये R2, तो बाहरी शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, पाई R² H/3 माइनस पाई R² H/3 अंदर की आयतन। तो बाहरी आयतन में से अंदर के आयतन को घटा दो तो जो खोखला शंकु बच जाएगा उसका आयतन निकल जाएगा। ये बहुत आसान है दोस्त, ये ऐसे ही पढ़ना थोड़ा बहुत था इसमें, और इसमें कुछ नहीं। चलो शंकु खत्म हुआ, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है। बताए थे दोस्त पहले पढ़ेंगे गोला, फिर पढ़े बेलन, फिर पढ़े शंकु। अब चलते हैं नेक्स्ट चलेंगे शंकु के बाद छिन्नक, शंकु के बाद छिन्नक। देखो हम अभी कुछ नहीं कर रहे, बस चैप्टर वाइज थ्योरी का हम प्रूफ कर रहे हैं, यानी सारे फॉर्मूला को हम प्रूफ करके बताते हैं कि आपको ये फॉर्मूला आया कैसे। फिर दोस्त मैं बता दे रहा हूँ कि मेरा ये 1 से लेकर के 15 चैप्टर तक, क्लास 10 की 15 चैप्टर तक सारे थ्योरी का डिस्कशन, सारे थ्योरी का एक एक चीज, एक एक फॉर्मूला सारे का डिस्कशन किए हैं, और उसके बाद फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करूँगा। और आपको मैं बता दूं कि बाद में मैं, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे इस चैनल को, तो बाद में मैं लाइव भी पढ़ाऊंगा, और इतना झकास लाइव पढ़ाऊंगा, इतना अच्छा से लाइव पढ़ाऊंगा कि आपको क्लास में जाकर के पढ़ना और ऑनलाइन पढ़ना आपको सेम लगेंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना। चलो चलते हैं अब 4 नंबर पे। क्या है 4 नंबर है छिन्नक। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉनिक सेक्शन, कॉनिक
सेक्शंस, छिन्नक यानी डायरेक्ट समझो छिन्नक मतलब हुआ एक तरह का बाल्टी, यानी शंकु को काट लेते हैं ऊपर से, शंकु क्या करते हैं ऊपर से काट लेते हैं, यही कहलाएगा छिन्नक। देखो ब्लेड से काट दिए तो कट गया, तो ये भाग हट गया, तो ये कहलाएगा बचा हुआ भाग क्या कहलाएगा, छिन्नक कहलाएगा। एक तरह का लग रहा है ना, इसको अगर उलट दो तो लग रहा है बाल्टी टाइप का ना। तो बता इसकी दो त्रिज्याएं होंगी ना, इसकी दो सर्किल है, R1 इसको मान लो, इसको R2 मान लो, ठीक है। और ये देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, इसका क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। इसकी तिरछी ऊंचाई मान लो L, ठीक है, तो तिरछी ऊंचाई ये ऊंचाई हो गया L, और इसकी बीच की ऊंचाई क्या हो गया मान लो H, ठीक है। तो देखो छिन्नक का आयतन क्या होता है, पहला एरिया पढ़ो, पहला ए नंबर में क्या पढ़ेंगे क्षेत्रफल, सभी में से ही पढ़ रहे हैं, पहले क्षेत्रफल फिर आयतन। क्षेत्रफल यानी एरिया, तो पहला क्षेत्रफल देखो छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ मतलब ये वाली सतह, टेढ़ा वाली सतह को वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है पाई एल इंटू R1 प्लस R2, बहुत आसान फॉर्मूला, पाई एल इंटू R1 प्लस R2। अगर इसको प्रूफ करना होगा ना तो दोस्त यहाँ पे क्या करता है, यानी यहाँ पे इसको ऐसे करके करना हो, देखो ये सीधी हो गया और इसको इसमें मिलाना पड़ेगा, फिर यहाँ से ट्रायंगल से रेशियो लेना पड़ता है, रेशियो निकाल करके फिर सारा चीज किया क्या जाना होता है। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ को डायरेक्ट याद रखो, पाई एल इंटू R1 प्लस R2, यानी पाई गुना एल तिर्यक ऊंचाई और गुना दोनों त्रिज्या R1 प्लस R2, ये हो गया छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब दूसरा है छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ का, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस निचला वृत्त का क्षेत्रफल प्लस ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस ऊपर का वृत्त या नीचे का वृत्त पहले लो, नीचे का वृत्त प्लस ऊपर वाला वृत्त R2 स्क्वायर। ये हो गया छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बहुत आसान है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस नीचे का वृत्त का क्षेत्रफल प्लस ऊपर का वृत्त का क्षेत्रफल, ये हो गया शंकु का छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। हाँ दोस्त ये बता देता हूँ, ये ठोस के लिए, ठीक है, ठोस के लिए। अब चलते हैं खोखला के लिए। तो देखो खोखला छिन्नक का, खोखला छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो खोखला छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल करेंगे तो देखो जाहिर सी बात है कि अंदर में भी खोखला छिन्नक कब होगा, जब अंदर से भी छिन्नक काट रहे हम ना। अगर कहने का मतलब है कि ऐसा फिगर होगा, देखो ये मान लो छिन्नक है ये और ठोस है ना, इसको अंदर से क्या करते हैं, एक ऐसा छिन्नक हम काट लेते हैं, ऐसा छिन्नक काट लिए तो देखो खोखला छिन्नक का क्या निकल जाएगा, ये मान लो R1, ये पूरी लंबाई R1 हो गया और ये लंबाई R2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई एल इंटू R1 प्लस R2, पाई एल इंटू R1 प्लस R2। देखो बड़ा वृत्त की बात करें, ये देखो R1 और ये हो जाएगा R2, अच्छा इसकी त्रिज्या R1 मान लो ये बड़ा की, इसकी त्रिज्या हो गया R2 ना। इसी तरीके से छोटा के लिए मान लो R1 डैश, ठीक है, ये हो जाएगा R2 डैश, ठीक है। तो बता बाहरी क्षेत्रफल प्लस अंदर वाली क्षेत्रफल खत्म, तो बाहरी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो इसकी तिर्यक ऊंचाई अलग हो जाएगी, ये मान लो L1 और ये मान लो L2। ये देखो बाहरी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई L1 प्लस R1 प्लस R2, ये हो गया बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और अंदर वाली वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अंदर वाली का हो जाएगा पाई L2, देखो पाई L2 प्लस R1 प्लस R2, R1 करेंगे R1 डैश प्लस R2 डैश कर दिया। यही हो गया खोखला छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बोलेगा खोखला शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो देखो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल खोखला छिन्नक
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो खोखला चिन्ह का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, तो देखो ये क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अब प्लस ऊपर का वृत्त का क्षेत्रफल प्लस नीचे का वृत्त का क्षेत्रफल। पूरा वृत्त नहीं आएगा, पूरा वृत्त नहीं आएगा। जैसे देखो अभी बताएं, ये देखो फिगर, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल नहीं आएगा, ये क्षेत्रफल आएगा, समझा। ऐसा ही ऊपर में भी आएगा। कहने का मतलब एगो का निकाल लेंगे, दूसरे को ना कर देंगे। तो देखो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो ना, तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा R1 और माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल R2, यानी पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, दो गो है तो दो को कर देंगे। देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पर हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, देखो पाई R1 स्क्वायर और माइनस पाई R2 स्क्वायर। ये हो गया एक वृत्त का क्षेत्रफल, ये हिस्सा जो बचा हुआ है देखो ना, बड़ा वृत्त में से छोटा वृत्त को हटा दिए तो ये वाला क्षेत्रफल बच गया। अब ऐसा ऐसा दो है ना, तो दूसरे गुना कर दो, यही हो गया टोटल खोखला चिन्ह का संपूर्ण पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्त। ठीक है, बहुत आसान है। अब चलते हैं आयतन पे, अब इसको मिटा लेते हैं दोस्त। इसको नोट कर सकता है या नहीं तो समझने का तो समझ लो अच्छे से। तो मैं ये फिर बता रहा हूँ कि मैं पूरा 1 से लेकर के 15 चैप्टर तक सारे थ्योरी का एक एक चीज डिस्कशन करूंगा और एक एक फॉर्मूला पे डिस्कशन करूंगा, कैसे है, कौन आया, क्यों आया। ठीक है, ये सारे चीज करते हुए फिर मैं चैप्टर वाइज 1 चैप्टर से शुरू करूंगा क्लास 10th की मैथ को, और सारा एक एक क्वेश्चन चैप्टर वाइज डिस्कशन करूंगा और आपको यहाँ पे बताऊंगा। और फिर मैं बता रहा हूँ बाद में लाइव क्लास भी दूंगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो बहुत फायदा होगा दोस्त। और मैं बता रहा हूँ हम अगर एक जिस चीज को हम समझा दूं ना समझे ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए प्लीज थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लेना। ठीक, चलो अब चलते हैं बी नंबर, इसका आयतन। बी नंबर क्या है, चिन्ह का आयतन करना है, इसको कहेंगे इंग्लिश में वॉल्यूम। चिन्ह का आयतन और इंग्लिश में क्या कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है, तो देखो पहला होता है चिन्ह का आयतन बराबर, चिन्ह का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये हो जाता है चिन्ह का आयतन बराबर 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट फॉर्मूला है, चलो चलते हैं नेक्स्ट चिन्ह, खोखला चिन्ह का आयतन बराबर, खोखला बहुत आसान है, खोखला चिन्ह का आयतन बराबर। तो खोखला चिन्ह का आयतन है, बस इसमें हम थोड़ा सा फिगर बना करके बता रहा हूँ। देखो इधर ये देखो चिन्ह का, और इसमें से हम एक चिन्ह और को काटेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, बड़ा चिन्ह में से छोटा चिन्ह को, कटा हुआ चिन्ह को निकाल दो, तो जो बचेगा उसका आयतन निकल जाता है। वही होता है खोखला चिन्ह का आयतन। यानी बाहरी चिन्ह कहने का मतलब बाहरी चिन्ह का आयतन क्या बोलेंगे 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये हो गया बाहरी चिन्ह का आयतन, जिसके लिए मान लो ये R1 हो गया और ये R2 हो गया, और ये क्या है एच तो दोनों के लिए सेम होगा। तो पाई 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ये निकल गया बाहरी चिन्ह का आयतन। अब देखो बच कौन गया है चिन्ह, ये वाला चिन्ह देखो बच गया ना, ये वाला चिन्ह बच गया। तो देखो इस बड़ा चिन्ह में से इस छोटा चिन्ह को निकाल दो, यानी अंदर वाले चिन्ह को निकाल दो, तो यही हो जाएगा खोखला चिन्ह का आयतन। तो अंदर वाले चिन्ह में क्या हो, देखो इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R1 डैश, इसको R1 डैश, और इसको इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं R2 डैश, और ऊंचाई तो सेम रहेगा ना। तो 1/3 पाई एच इंटू R1 डैश स्क्वायर प्लस R2 डैश स्क्वायर प्लस R1 डैश इंटू R2 डैश। तो दोस्तों यहाँ तक हो गया ये खोखला चिन्ह का आयतन। ये सब चीज़ फॉर्मूला बुक में आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे मैं आपको फिगर बना करके कैसे कैसे निकलता वो बता दिया हूँ।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो और प्लीज़ शेयर करो। और मैं आपको बता रहा हूँ फिर से कि 1 से लेकर के 15 चैप्टर तक सारे का सारे मैं वीडियो अपलोड करूँगा और सारे एक एक करके बोर्ड पे बता करके, और जितना भी फॉर्मूला है और जितना भी सारे डिस्कशन की चीज़ें हैं सारे डिस्कशन करते हुए आपको यहाँ पे बताऊँगा। और मैं बता दे रहा हूँ कि प्लेलिस्ट में जाकर के आप चैप्टर वाइज 1 चैप्टर से यानी वास्तविक संख्या से लेकर के अभी तक जितना पढ़ाएं आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से पढ़ सकते हैं एक एक चीज़ मेरा वीडियो। ठीक, तो बस आज यहीं तक, अगले दिन फिर से नया वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक, ओके, बाय।